हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एक काम करो, अभी अगर आप सेफ पोजीशन पे हो, सेफ जगह पे हो ना, अपनी आंखें बंद करो। करो करो, बंद करे। एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? आप इमेजिन करो, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो इमेजिन करो। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है? आपके चेहरे को हल्की हल्की वो ठंडी हवा छूती जा रही है। आसमान में धीरे धीरे लाली चढ़ रही है, ठीक है? दूर से पक्षियों के चहकने की आवाज़ आ रही है। मिट्टी की खुशबू आ रही है। घास है, फूल हैं, उनकी हल्की खुशबू आ रही है। कैसा लग रहा है? और आप वहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं शांति से। आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। ना कोई मोबाइल है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई डेडलाइन। सिर्फ तुम, तुम्हारी सांसें और ये फीलिंग, ये एहसास। कैसा लगा? अच्छा लगा? अब मेरे को एक बात बताओ, रियलिटी के अंदर तुमने ये चीज़ लास्ट टाइम कब फील की थी? याद है? नहीं होगा यार, मैं बताता हूँ कैसे याद होगा, कैसे नहीं होगा। लास्ट टाइम जल्दी कब उठे थे? किस टाइम पे उठे थे जल्दी? जल्दी का मेरा मतलब है सुबह 4:30-5 बजे के आसपास। कब जा करके बैठे थे अपने 7-10 मिनट? हमेशा तो इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रहते हो ना, तो ये सब चीज़ें कब करोगे फील? भाई ये लाइफ है, ठीक है? ये ट्रेन नहीं है जहाँ पे आप बैठ गए और अब वहाँ पे गंदगी फैली तो आपको गंदगी झेलनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर वो चाय वाला आ रहा है तो चाय वाले की किड़किड़ सुननी पड़ेगी, है ना? बच्चे रो रहे हैं तो वो सुनना पड़ेगा। ये लाइफ है, इसको आप अपने हिसाब से चला सकते हो, ठीक है? इसको और आपको अपने हिसाब से चलाना ही चाहिए। अदरवाइज फ़ायदा क्या आपको अपनी लाइफ का अगर कंट्रोल नहीं है? तो दोस्तों, आपको इतना तो करना चाहिए कि आप मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ सकें, थोड़ा जल्दी उठकर ये सब चीज़ें फील कर सकें। हाँ, अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो बात अलग है, पर जिनकी नाइट शिफ्ट नहीं है वो बताओ इस चीज़ का जवाब। कैसे 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 उठोगे भाई रात में? अगर पबजी खेलोगे तो, या अगर नेटफ्लिक्स देर तक चलाओगे तो, या फिर फ़ोन पे बातें करते रहोगे तो कैसे उठोगे सुबह जल्दी? ये सब चीज़ें दिन में करो, ठीक है? टाइम निकाल कर। जरूरी हर चीज़ है, एंटरटेनमेंट भी है, बट ओवर कंजम्पशन भी बेकार है। बेकार की चीज़ों को कंज्यूम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब सुबह आप लोग ये पूछोगे कि भाई सुबह उठें कैसे? उठा ही नहीं जाता। पर सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि उठना जरूरी ही क्यों है सुबह? सुबह उठने से ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको सुबह उठना चाहिए? क्यों? है ना? ये वैलिड क्वेश्चन तो है ना? क्योंकि सच बताओ, रीज़न के बिना तुम कुछ काम करते हो? हम लोग कुछ काम करते हैं? मुझे नहीं लगता हम लोग कुछ काम करते हैं रीज़न के बिना। हम इतने लॉजिकल हैं भैया, अगर हमें रीज़न ना मिले तो हम तो उठे बिना, बैठे बिना, सोए बिना, खाए बिना। पर हमें पता है ना कि नहीं खाएंगे तो पेट में भूख लगी रहेगी और हम कोलैप्स हो जाएंगे। इसीलिए हम उठते हैं, करेक्ट? इसीलिए हम वो चीज़ें करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? सुबह उठने का रीज़न क्या है? अलार्म पर अलार्म लगाना तो आसान है, ठीक है? बेड पर पड़े अलार्म लगा के हम सो तो जाते हैं रोज, पर ये जो बेड से निकलने के लिए पावर चाहिए ना, वो हमारे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक पावरफुल रीज़न होना चाहिए दोस्तों। वो जो पावरफुल रीज़न आपके पास होगा ना, तो आपको ना, मैं सच बताऊं, इस 5 बजे के अलार्म की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इस 4:30 बजे के अलार्म की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इमेजिन करो, आपने प्लान बनाया है कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे आपको मनाली निकलना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ भी होता होगा। आप ही बताना कि होता है या नहीं होता, कमेंट में बताना। अगर मुझे ऐसा पता है ना कि मुझे अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट मनाली निकलना है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तो उस एक्साइटमेंट में मेरे को नींद नहीं आती, मैं जगा रहता हूँ दोस्तों। और अल्टीमेटली मैं 4 बजे की जगह 2 बजे ही निकल जाता हूँ, एंड इसी तरीके से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, राइट? आपके पास एक रीज़न होना चाहिए जल्दी उठने का। अब आप कह सकते हो कि भाई जल्दी उठ के करना ही क्या है, मैं तो नहीं उठता यार, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, या जल्दी उठ के मुझे क्या ही मिल जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ना, आप एक बात समझो, जिस चीज़ को आपने टेस्ट नहीं किया ना, जिस चीज़ को आपने फील नहीं किया, आप उसके बारे में किसी के कहने से नहीं समझेंगे। आपको ऐसा करना होगा, जैसे कि मान लो बहुत ही डिलीशियस डिश आई है, ठीक है? और वो मैं खा रहा हूँ, आप नहीं खा रहे। कंडीशन ये है कि आप खा नहीं रहे हो। अब मैं कितना भी आपको बता लूँ कि डिश बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, खा के देखो, पर जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करोगे ना, आपको ये नहीं पता चलने वाला कि उसका टेस्ट कैसा है। सिमिलरली, मैं मॉर्निंग में उठने के 50,000 फायदे गिनवा दूँ यहाँ पे, या कोई भी आकर के मोटिवेशनल स्पीकर आपको कुछ भी समझा दें, पर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप खुद उठ के जब उसको फील करोगे ना, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि 5 बजे 4 बजे उठना ज़रूरी क्यों है और उससे आपको क्या मिलता है। जब तक ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप मॉर्निंग की वो ठंडी ब्रीज और खुली सड़कें
उगता हुआ सूरज और अंदर तक जाने वाली शांति को खुद से फील नहीं करोगे ना, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को एक रीज़न दे ही नहीं सकते। आप एक वीक ये करके देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ये करोगे। खुद एक्सपीरियंस करो तभी आपको पता चलेगा। एक बार उठ के देखो, ठीक है, मेरे कहने से आपको। नहीं तो अदरवाइज यही लगता रहेगा कि भाई ये सब बहुत ओवर हाइप्ड है, इसका कोई फायदा नहीं है, बिना मतलब का आ जाते हैं ज्ञान झाड़ने। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, करके देखो तब पता चलेगा। एक रीज़न और भी है दोस्तों, हम दिन भर लगे रहते हैं, हम किसी ना किसी से, हम दूसरों के साथ तो बहुत कनेक्ट करते हैं, सोशली हम बहुत कनेक्टेड हैं। ऑफिस वालों से हम रोज मिलते हैं, उनकी केयर, उनका गुस्सा, कॉलेज के दोस्तों से हम बहुत मिलते हैं, सोशल मीडिया हो गई, ठीक है, उनके लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से बातें करते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम टेंशन में रहते हैं कि भैया वो हमारी केयर कर रहा है, हमें उसका ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि कोई गुस्सा ना हो जाए, किसी की एक्सपेक्टेशन ना ब्रेक हो जाए। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, राइट, हम सब करते हैं। पर दिन भर हम दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने बारे में कोई टाइम निकालते हैं? थक हार के सो जाते हो, उठते हो सुबह भाग जाते हो, रोज का वही रूटीन रिपीट होता है। ठीक है, अपने लिए कभी टाइम निकाला है? अपने माइंड को कभी रिलैक्स किया है? ये सब चीज़ें कब करोगे? यही टाइम होगा जो तुम्हें ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। जब ना तुम्हें कोई बुला रहा होगा, अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे लोग नहीं उठते, तुम्हारे घर के भी बहुत लोग नहीं उठते होंगे, तुम उठो। उस टाइम पे जब तुम बैठोगे ना कहीं पे अपने साथ, आधे घंटा, मैंने तो 5-7 मिनट भी बहुत होता है अपने साथ बैठने के लिए, ठीक है, मैं ये कहता हूँ। बट अगर आप आधा घंटा जब बैठोगे उस ठंडक में, उस ठंडक को महसूस करोगे, फूलों की खुशबुओं को फील करोगे, ठीक है, और मतलब ट्रैफिक से दूर, घर वालों के कॉल से दूर, बॉस की कॉल से दूर, किसी मैसेज से दूर, किसी इंस्टाग्राम से दूर, किसी फेसबुक, सोशल मीडिया, हर तरीके के इस डिस्ट्रैक्शन से दूर जब होकर के बैठोगे ना अपने साथ, वो जो आधे से 1 घंटे का टाइम होगा, तब तुम वो फील करोगे कि तुम्हारी लाइफ से क्या मिसिंग था। सच बता रहा हूँ, एक बार करके देखना, मेरे कहने से मत जाओ। जैसे कि मैंने बोला ना, जब तक टेस्ट नहीं करोगे पता नहीं चलेगा क्या है ये चीज़। करके देखो तब पता चलेगा। अगर पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो दोस्तों, तो अपने आप को केयर किए बिना पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, ये बहुत फिलोसफिकल हो रहा है ना, कुछ साइंटिफिक रीजन भी भाई, ऐसे ही नहीं है। अब रात को जब तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट है, थका हुआ है, इतना सब कुछ है, तब जो डिसीजन निकालोगे ना, वो डिसीजन इम्पल्सिव होंगे नेचर में, ठीक है, इतना ज़्यादा हो सकता है क्लिक ना करें सही पॉइंट पे, ठीक है। बट सुबह जब तुम शांति से बैठते हो, जब तुम्हारा ब्रेन लॉजिकली रिफ्रेश, रीसेट हो चुका होता है, उस टाइम पर जब तुम बैठ कर कुछ सोचते हो ना, वो तुम देखोगे कि वो सॉल्यूशन, वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होते हैं, रादर देन कि जो तुम रात में करते। तभी तो पहले नहीं बड़े बूढ़े कहते थे कि भैया रात में जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ा करो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है, सोचने की पावर ज़्यादा होती है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप उठे हो, जैसे कि आपके उठने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, उसी तरीके से ब्रेन को भी तो एनर्जी रहती है ना, और ब्रेन की एनर्जी ही बॉडी में ट्रांसफर होती है। अगर आपका ब्रेन थका हुआ है तो बॉडी भी थक जाएगी, अगर ब्रेन नहीं थका हुआ है तो बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी। सुबह 1-2 घंटे बिना डिस्टर्बेंस के होते हैं, ठीक है। तो जो भी काम तुम दिन भर नहीं कर पाते ना, रीडिंग, लर्निंग, प्लानिंग, साइड प्रोजेक्ट, जो भी हो सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस लेवल कम होता है यार, सुबह थोड़ा थोड़ा वॉक करो, डीप ब्रीदिंग करो, इससे तुम्हारा जो दिन भर की भसड़ों से स्ट्रेस बढ़ता है ना, वो कहाँ जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, तुम्हारी मेंटल रिलीफ इतना आएगा। ये सब तुम्हारे कोर्टिसोल जो होता है ना, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको नेचुरली कम कर देता है। इस चीज़ को भी तो समझो, ये साइंटिफिक रीजन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, आप पाओगे कि थोड़े टाइम में आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लग जाएगा खुद के लिए, ठीक है। आप जब टाइम से उठोगे, जैसे ही 5 से 6 उठना शुरू करोगे, तुम्हारे अंदर का इंसान बोलेगा भाई कि हाँ, ये बंदा अपने वर्ड्स का पक्का है। आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी कि जो मैंने सोचा था वो मैंने किया। और जब आप उसको फील करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो गुड फीलिंग है ये आपके खुद की अर्न की हुई है, किसी और ने आपको आकर के नहीं दिया कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है। ये सब मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है दोस्तों, एक्चुअल चेंजेस हैं जो एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। सिर्फ 20-21 दिन ये करके देखो। ऐसा कहते हैं कि 21 दिन के अंदर चीज़ें इम्पैक्ट करना शुरू करती है, तो आप 20-21 दिन करके देखो, नहीं पता लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो इट्स योर लाइफ, डू इट द वे यू वांट टू डू, ठीक है दोस्तों। देखो, इसका ना एक स्पिरिचुअल एंगल भी है, वो भी समझ सकते हो भाई। जो बॉडी है ना, तुम्हारी खुद की ओन की हुई बॉडी नहीं है, तुम्हारी खुद की
ओन मतलब तुम्हारी खुद की, ये प्रोप्राइटरी बॉडी नहीं है, तुम्हें किसी ने गिफ्ट करी है यार, उस गॉड ने गिफ्ट करी है, राइट। अब इसका ध्यान रखना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी दूसरे की चीज़ तुम्हारे पास है तो उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना भी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब देखो, लाइफ कि कैसी है, नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता। ये सोचना कि कल से कर लूंगा, परसों से कर लूंगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि कल या परसों है भी या नहीं है हमारी लाइफ में, ठीक है। जो करना है अभी करो, ठीक है, आज ही करो, आज ही से इम्प्लीमेंट करो। कल का यार किसको पता है कल क्या होने वाला है। तुम्हारे पास टाइम है नहीं है, इस टाइम पे तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा हार्ट। उसका ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किसी गॉसिप्स में लगे रहना, ओवर थिंकिंग करना, इन सब चीज़ों पर तो इतना ज़्यादा ध्यान हो जाता है, पर खुद के लिए इनको मतलब खुद के लिए टाइम कहाँ निकाल रहे हो आप, ये बताओ मेरे को। तो ये जो खुद का टाइम निकालोगे ना दोस्तों, ये एक तरीके से समझ लो तुम्हारा एक थैंक यू जेस्चर हो सकता है टूवर्ड दिस होली बॉडी, टू दैट सुप्रीम पावर जिन्होंने तुम्हें ये पावर, ये बॉडी दी है, ये माइंड दिया है, और तुम जिसकी वजह से बैठे हो, समझ पा रहे हो, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, उसको एटलीस्ट ये जेस्चर ही दिखा दो, राइट। अब सुबह जल्दी उठना कैसे है, अब सुबह उठना कैसे भाई, ये वन ऑफ द $1 million क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन, राइट। कैसे उठना है भाई, सो के जैसे 9 बजे उठते हो वैसे सुबह 5 बजे उठ सकते हो, बट उसके लिए करना क्या होगा, एक मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन जैसे कि अभी तक हमने सारी बातें करी, ठीक है। लिख लो क्या करना चाहते हो, नहीं लिखना कोई बात नहीं, अपने माइंड में फीड करो कि सुबह 5 बजे उठ के मेरे को कम से कम 1 घंटे मेडिटेशन करनी है, आधे घंटे एक्सरसाइज करना, मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी बॉडी वर्कआउट पे काम करना है, ठीक है। आप लिख लो कि मुझे स्किल लर्निंग करनी है, मुझे आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आधे घंटे का स्किल्स डेवलपमेंट करना है, ठीक है। मेरा अगले 6 महीने का टारगेट है कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ों को अपने टारगेट में सेट करो, ठीक है। और फिर उसके बाद इस चीज़ का जबकि आपका एक पर्पस डिफाइन हो जाएगा ना, उसके बाद आप पाओगे कि आप शायद उसके ऊपर काम कर पा रहे हो। और 9 बजे से डायरेक्ट 5 बजे मत आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप 9 बजे से पहले उसको 8 लाओ, 3 दिन 4 दिन 8 बजे उठो, 8 से 7 लाओ, 7 से 5 लाओ, ऐसे करो। तो जब आप अगर ऐसे करते हो ना स्टेप बाय स्टेप मैनर में, 3 दिन आप 30 मिनट जल्दी उठो, फिर उसके बाद आप 1 घंटा जल्दी उठो, फिर उसके बाद आप 1 डेढ़ घंटा और जल्दी उठो, 5 साढ़े 5 तक आप जब आ जाओगे तब आप ये सारी चीज़ें फील करना लगोगे कि हाँ आपने क्या अचीव किया, आपको क्या अच्छा लग रहा है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और जब आपको अच्छा लगने लगे ना दोस्तों, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उठने से पहले इंपॉर्टेंट है सोना, ठीक है। अब सोने का टाइम फिक्स कर लो, सोने का टाइम फिक्स नहीं है तो उठना डेफिनेटली आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा। मेरे साथ खुद कई बार हो जाता है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं मॉर्निंग में 4 o'clock से पहले उठता हूं और रात में मैं 10 बजे 10:30 बजे सो जाता हूं, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें कई बार 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक जगना पड़ता है। तो ऐसे भी केस में मैं वो जो फील है उसको नहीं छोड़ सकता, तो मैं सुबह 4 बजे टेरेस पे जाकर बैठ जाता हूँ, आधे घंटे का ब्रेक लेकर के उस चीज़ को फील करके, अगर मुझे देर तक काम करना है तो वो करके तब मैं सोता हूँ दोस्तों। वो फील नहीं मरना चाहिए यार, आप जिंदा हो, यही तो आपको बताइए कि आप जिंदा हो। अगर आपके वो फील मर गया और अगर आप मतलब बस रोबोटिक तरीके से उठे, काम किया, सो गए, फिर उठे, फिर काम किया, फिर सो गए, यही सब चीजें कर रहे हो, तो भाई तुम जिंदा नहीं हो, तुम मशीन बन चुके हो। मशीन बन के मरना है क्या? नहीं ना। तो इसको भाई एक अपनी हैबिट बना लो, गोल रखो, गोल को क्लियर रखो, छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को पीस में रखो, पीसफुल रखो दोस्तों। जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मनाली घूमने जाते हो ना, या पहाड़ों में घूमने जाते हो ना, या बीच पे जाते हो ना मेंटल पीस के लिए, अगर ये चीज आपको परमानेंट रिलीफ दे सकती है, आपको परमानेंट पीस दे सकती है, तो ये भी तो करो। इससे तो आपका कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा, उसमें तो 50-60 हजार रुपये भी खर्च कर देते हो। वो 5 दिन के लिए तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद फिर बर्डन बन जाता है। पर ये तो आपको 5 दिन भी अच्छा लगेगा, उसके बाद और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये करने का ट्राई करो। अच्छा, आप चलो एक चीज कर लो, जैसे हम किसी भी बुरी आदत को क्विट करना चाहते हैं ना, मैंने अपने एक दोस्त से बोला था कि उसको मैंने क्या बोला था, वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता था, तो उसको मैंने बोला था चलो तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते ना, स्मोकिंग करो, पर जितने की भी तुम दिन में स्मोकिंग करोगे उसका डबल तुम सेव करोगे या किसी को दोगे, ठीक है। तो उसने ये रिजीम फॉलो किया। ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया नहीं था, बट ऐसे ही माइंड में आया तो उसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसने जब ऐसा करना स्टार्ट किया ना, उसके पास उसने उस सेविंग को कम करने के लिए अपनी सिगरेट को कम किया, एंड
उसका डबल बेनिफिट हुआ, वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे भी उसके बने, प्लस उसके जो आप कह लो सिगरेट का खर्चा भी कम हुआ, प्लस हेल्थ का जो बेनिफिट है वो तो है ही है, ठीक है। अगर ठीक है आप ऐसे ही करो, आप लोग आप किसी को बताओ, किसी पार्टनर को बताओ, किसी दोस्त को बताओ कि भाई मैं आज से 21 दिन लगातार टाइम से उठूंगा, जल्दी उठूंगा, और अगर मेरा स्किप हुआ ना तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। चलो तुम मुझे पार्टी दे देना, ठीक है, मुझे बताना, मेरे को मेल कर देना, मैं मिल जाऊंगा तुमको दिल्ली में कहीं पे पार्टी लेने के लिए, ठीक है। तो जितने दिन बाद तुम मिस करोगे उतने 100 की पार्टी, ठीक है। अगर तुमने 2 दिन बाद मिस किया तो 200 की पार्टी, अगर 3 दिन बाद तो 300 की पार्टी। तो आपको 21 दिन का रिजीम पूरा करना है, 21 से पहले करते तो आपका लॉस हो सकता है, देखो, ठीक है। चलो ये तो मजाक से हट के बात है दोस्तों, कभी एक आध दिन स्किप भी हो जाए ना, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है। अगर स्किप हो भी जाए तो इसमें इतना रिस्क, इतना इतना स्ट्रेस लेने के लिए मत जाना। पर हाँ, एक चीज माइंड में रखना कि एक दिन स्किप हो गया, दूसरा नहीं होने दूंगा। मिस्ड वन डे, नेवर मिस द सेकंड वन, ओके, ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट दिन फिर से अलार्म बजेगा, और हो सकता है कि आप अलार्म से पहले खुद उठ जाओ, कुछ दिन करके देखोगे ना, अलार्म से पहले खुद उठ जाओगे दोस्तों। ये लाइफ मिली है यार, इसको इसको छोटी छोटी चीजों से आप बेटर बना सकते हो। सुबह जितना जल्दी उठोगे ना, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है यार, ये ना, ये किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पर्सन ए को इम्प्रेस करना है इसलिए मैं सुबह जल्दी उठा, नहीं, ये आपको खुद से मिलने का टाइम है। आपका हो सकता है तुम्हारे दोस्त बोले कि भाई क्या जरूरत थी, चिल मार, देर तक जग, हमारे साथ पार्टी कर, सुबह देर से उठ जाना। पर ठीक है यार, ये सब 30 35 40 साल तक बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद अचानक बूढ़े हो जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? कुछ लोग देखो 40 की उम्र में भी फिट रहते हैं और दोस्त मतलब एकदम एनर्जेटिक, और कुछ लोग हमारे जैसे नाइट वल्चर हो जाते हैं और उसकी वजह से वो 35 की उम्र में भी बुढ़ापा सा फील करते हैं। तो वो बन के रहना है क्या? मैं भी काम करूँ, आप भी अपने ऊपर काम करो, हम सब मिल करके अपने आपको एक बेटर लाइफ दे सकते हैं ना। और फिर उनको भी बताओ कि भाई तुमने क्या फील किया सुबह जल्दी उठ करके, उनको भी समझाओ कि उठो, देखो, जब तुम वो एक मेंटल पीस गेन करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। और ठीक है यार, वो नहीं करते कोई बात नहीं, बट तुम अपने लिए तो करो, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। आज ही से एक काम करो दोस्तों, अलार्म सेट करो अभी, ठीक है। अभी में भी आप 1 घंटे पहले का अलार्म सेट करो, जल्दी नहीं। अगर आप 9 बजे उठते तो 8 बजे का अलार्म लगाओ, ठीक है। 8 बजे उठने की कोशिश करो, 8 बजे भी देरी होती है वैसे, मैं आपको बता दूं। जल्दी उठने का टाइम मतलब है 4 से 5 के बीच में। फिर भी अगर आप बहुत देर से उठना चाहते हो तो 6 बजे से लेट नहीं, 6 बजे तो आपको किसी भी हालत में अपने पैरों पर खड़ा हो जाना है, ठीक है। 6 बजे लेट है वैसे, पर ठीक है, अगर आप वहां तक भी पहुंच पाते हो तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी। उस टाइम तक भी मौसम अच्छा रहता है, पर गर्मियों में ये चीज़ नहीं चलेगी दोस्तों। अब गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में 6 बजे तो धूप चढ़ जाता है सर पे, आप नहीं एंजॉय कर पाओगे, सुबह उठना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अपना एक रीज़न लिखो, गोल सेट करो, अपना पर्पस बनाओ एंड इस चीज़ को फॉलो करो। और अगर दोस्तों ये तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी ठीक लग रही हो तो कनेक्ट रहना मेरे से इस चीज़ पे, हम ऐसी ही चीज़ों पे डिस्कशन करते रहेंगे यार। ये कोई चैनल नहीं है, ये कोई कंटेंट नहीं है, ये है कन्वर्सेशन, ये है लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपने बताओ, कमेंट्स में आकर के मेरे को बताओ हम और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेल्स लिख सकते हो मेरे को, पूरा का पूरा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस मेल को स्क्रीन पर लेकर के आऊँ और हम उस मेल के कंटेक्स्ट में बात कर सकें, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। हम इसको ना मतलब एक रादर देन कि एक कंटेंट कंजम्पशन से हटा करके हम इसको ऐसा बनाते हैं कि ये एक पर्सनल कनेक्ट है, 1 to 1, जो हम दोनों देख रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, इस चीज़ को हम 1 to 1 कनेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही थोड़ा मेंटली स्टेबल लोगों की कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत भसड़ है यार लाइफ के अंदर, शांति की बातें भी बहुत ज़रूरी है, करनी पड़ेंगी, ठीक है, वरना इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रह जाओगे ज़िंदगी भर। और जब एक बार अचीव किया या नहीं किया, एक टाइम आएगा ना, फिर सोचोगे अरे यार 30 35 की उम्र में ये कर सकता था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कर नहीं पाया। वो गिल्ट आएगा, उस गिल्ट से मैं बचा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो सुबह उठो, सुबह मिलते हैं। अभी रात के लिए इन सब चीज़ों को, थोड़ा मोबाइल वोबाइल से दूर रहो रात के समय में। ट्राई करो कि 9 बजे के बाद ना चलाओ, 8 बजे के बाद ना खाओ, 7 बजे के बाद ना खाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें करो, अपने आप मॉर्निंग में जल्दी उठने लग जाओगे। चलो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यार शेयर करना, अपने कमेंट शेयर करना, अपना फीडबैक शेयर करना। और नहीं लगा हो तो ये भी बता देना कि क्या अच्छा नहीं लगा और हम क्या से इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, बाय।